भोपाल की एक बड़ी खबर आपको बता दें, विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है। कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, 7 दिन में जवाब मांगा गया है। बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद लगातार आक्रोश देखने को मिला था। ब्राह्मण समाज में कार्रवाई की मांग की जा रही थी और अब विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी हुआ है और 7 दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल उन्होंने ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। आईएएस संतोष वर्मा को एमपी सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल जो उन्होंने बयान दिया था ब्राह्मण बेटियों को लेकर, उसके बाद लगातार आक्रोश देखने को मिला था। लगातार जगह जगह ब्राह्मण समाज प्रदर्शन कर रहा था, कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसी बीच अब कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी हुआ है। एमपी सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि जब विवाद बढ़ा, जब मामले ने तूल पकड़ा, तो आईएएस संतोष वर्मा ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि उनका मकसद किसी को आहत करने का नहीं था, लेकिन अब 7 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। मेरा जो बयान था वो पूरी तरीके से सामाजिक समरसता के विषय पर डिपेंडेंट था और उससे कहीं भी डेविएट नहीं हुए। हमें पता है कि सामाजिक समरसता समाज में तभी आ सकती है जब हम जातिगत भेदभाव को समाप्त करके और आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करें। हिंदू समाज हो या सनातन धर्म हो, चूँकि मैं भी एक आदिवासी समुदाय से आता हूँ और सनातन धर्म का पार्ट हूँ, उतनी ही पूजा पाठ जितनी आप करते हैं उतनी मैं भी करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक हम सामाजिक समरसता को कायम नहीं करेंगे, आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे किसी और की बेटी हो, चाहे बेटा हो, जब तक हम जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ करके और इस सामाजिक समरसता को हम निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकते। यही मेरे भाषण का उद्देश्य था। फिर भी मैंने कहा कि अगर मेरे भाषण को तोड़ मरोड़ करके किसी ने पेश किया है या किसी ने कोई गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उस प्रयास से अगर ब्राह्मण समाज को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो, उनकी आहत हुई हो उनकी भावना, तो निश्चित रूप से मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूं और उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। तो आईएएस संतोष वर्मा ने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद लगातार आक्रोश देखने को मिला। उनके बयान को लेकर लगातार कहा जाता रहा कि जो बयान है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिला, जगह जगह मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुए और कार्रवाई की मांग हुई। अब कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी हुआ है। उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, लेकिन जो उनका बयान था उसके बाद लगातार वो घिरते हुए नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जो बयान आईएएस संतोष वर्मा ने दिया था, उसके बाद हमने देखा कि पूरे मामले ने तूल पकड़ा। जगह जगह मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किए, कार्रवाई की मांग हुई, लेकिन अब उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। क्या लग रहा है आगे क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है? देखिए, आरक्षण और ब्राह्मणों की बेटियों पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद अब मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस संतोष वर्मा मुश्किल में आ गए। राज्य सरकार ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस नोटिस का जवाब उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर देना है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात ये नोटिस वर्मा की टिप्पणी को लेकर जारी किया है, जिसमें सामाजिक सौहार्द के विपरीत आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाला और सिविल सेवा आचरण के नियम को उल्लंघन बताया है। उन्हें 7 दिन के भीतर रिटर्न में, लिखित में स्पष्टीकरण देना है और उनके बयान को लेकर ब्राह्मण समाज सहित कई सामाजिक संगठनों ने उनका कड़ा विरोध किया था। मध्य प्रदेश में अभी भी रोष जारी है और कुछ संगठनों ने संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। तो अब ये नोटिस जारी हो गया और नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि संतोष वर्मा जो आईएएस अधिकारी हैं, उनका बयान अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियम 1968 के कई प्रावधानों के प्रतिकूल है और उन्होंने चेतावनी भी दी गई है कि अगर उन्हें उत्तर नहीं दिया तो उनके विरुद्ध विभागीय एक तरफा कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई इसके बाद की जाएगी अगर जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।